जय गुरु जी की संगत जी। आज मैं बहुत ही प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ गुरु जी का आप सभी के साथ, जो मैं शेयर करूँगी। तो सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं कहूँगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अक्सर सभी संगत के साथ होता है, मेरे साथ तो ये अक्सर होता है कि मेरे मन में कोई सवाल चल रहा होता है या कोई मुझे प्रॉब्लम होती है घर में, या मुझे कोई शारीरिक कोई प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है। तो सभी संगत के साथ ऐसा होता होगा कि वो किसी न किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं, तो गुरुजी का किसी न किसी रूप में उनके पास मैसेज आता है, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए आए, चाहे इंस्टा के ज़रिए आए, चाहे फेसबुक के ज़रिए आए, तो गुरुजी का मैसेज उन तक पहुंचता है। तो मेरे पास एक आंटी का सवाल आया है इसी चीज़ को लेके कि ये जो गुरुजी के मैसेजेस हम तक आते हैं, इन्हें कौन बनाता है? क्या इन्हें बड़े मंदिर के सेवादार बनाते हैं? तो यहाँ मैं उन आंटी को भी बताना चाहूँगी और मैं बाकी संगत को भी बताना चाहूँगी कि ये जो मैसेजेस होते हैं गुरुजी के, ये मेरे और आप जैसी ही संगत में से ही कोई बनाता है, लेकिन ये गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैसेज किस टाइम कौन सी संगत के पास आना है। जैसे कि मान लीजिए संगत जी, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर बहुत दिनों से नहीं जा पा रही थी। करीब 6 महीने हो गए थे कि मैं गुरुजी के दर्शन नहीं करने जा पाई किसी वजह से बड़े मंदिर। तो संगत जी, वो फ्राइडे नाइट थी, मैं मन में ही सोच रही थी कि काश गुरुजी कल सैटरडे या संडे में मुझे बड़े मंदिर बुला लें। तो मेरे मन में ये चल ही रहा था। और संगत जी, मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है जो सिर्फ गुरुजी की संगत का ही ग्रुप है, जिस पे हम गुरुजी के सत्संग ही शेयर करते हैं और गुरुजी के मैसेजेस ही हम उस पे शेयर कर सकते हैं। तो मैंने बैठे बैठे वो व्हाट्सअप खोला और यकीन मानिए, मैंने जैसे ही व्हाट्सअप खोला मेरे पास एक मैसेज आया कि तू बहुत दिनों से कह रही है कि बड़े मंदिर आना है, बड़े मंदिर आना है, तो कल तू बड़े मंदिर आ जाई तो शुक्राना कर जाई। तो संगत जी, वो जो मैसेज था वो मेरे लिए था, क्योंकि मेरे मन में ये बात चल रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। और जैसे ही मैंने व्हाट्सअप खोला मेरे पास वो मैसेज आया, लेकिन वो मैसेज हम जैसे ही किसी संगत ने बनाया था। लेकिन उस मैसेज का मेरे पास आना ये गुरुजी की ही मर्ज़ी थी, उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं होता है। वही सारा समय निर्धारित करते हैं, वो चुनते हैं कि किस संगत को कौन सा मैसेज कब देना है, किस समय देना है। तो यहाँ इस सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी कि जो आंटी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ये मैसेजेस कहाँ से आते हैं, कौन सी संगत इन्हें बनाती है, तो ये उनके सवाल का जवाब है कि आंटी, ये मैसेजेस मेरे और आप जैसी ही संगत बनाते हैं। और यकीन मानिए संगत जी, फ्राइडे नाइट मेरे मन में ये बात चल रही थी और फ्राइडे नाइट ही मुझे ये मैसेज मिला। और सैटरडे मॉर्निंग में मैं उठी, मेरे पास एक कॉल आया एक अंकल का कि वो नई संगत थे, वो कभी भी बड़े मंदिर नहीं गए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम कभी बड़े मंदिर नहीं गए हैं, क्या आप हमें बड़े मंदिर ले चलेंगे? तो यहाँ मैं एक बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहना चाहूँगी कि देखिए, मेरे मन में वो बात चल रही थी कुछ दिनों से और मेरा कहीं से कहीं तक विचार नहीं था कि मैं बड़े मंदिर जा पाऊँगी। और गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया कि कल बड़े मंदिर आ जाएं, तू बहुत दिनों से सोच रही थी। और सुबह उठते ही मुझे कॉल आया कि हमें बड़े मंदिर जाना है, हम कभी नहीं गए। तो वो नई संगत थी, तो उनके साथ मैं बड़े मंदिर गई और मैंने गुरुजी के दर्शन किए। जैसे साक्षात मेरी उनसे बात हो रही थी कि मेरे मन में जो चल रहा था उन्हें पता था कि बड़े मंदिर आना चाह रही है और उन्होंने वो मैसेज मेरे तक भेजा। तो कुछ ऐसी ही कृपा होती है गुरुजी की अपनी संगत पे, वो हमेशा अपनी संगत पे कृपा बनाकर रखते हैं और वो किसी न किसी रूप में अपनी संगत तक वो मैसेज पहुंचाते हैं जिसकी उसे ज़रूरत होती है। चाहे वह वो अपनी खुशबू से बताएं कि किसी संगत को उनकी खुशबू आती है, या किसी संगत को उनका मैसेज मिलता है, या किसी संगत को वो सपने में दिखते हैं, जो बताते हैं वह सच होता है। तो यकीन मानिए, गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि गुरुजी की जितनी भी संगत है उनमें से शायद ही कोई संगत ऐसी होगी जिस पे कि गुरुजी की कृपा दृष्टि ना पड़ी हो।
ऐसे बहुत से सत्संग मेरे पास आते हैं संगत जी, और बहुत सी संगत मुझसे कहती है कि आप मेरा सत्संग शेयर कीजिए, आप मेरा सत्संग शेयर कीजिए। तो संगत जी, यहाँ मैं आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी समझती हूँ कि मुझे ये गुरु जी की छोटी सी सेवा मिली है कि संगत मेरे से ये कहते हैं कि आप हमारा सत्संग शेयर कीजिए। मुझे सच बताऊँ बहुत खुशी होती है, चाहे मुझे ये सत्संग शेयर करने के रूप में ही गुरु जी की छोटी सी सेवा मिली हुई है। और यकीन मानिए गुरुजी से मेरा कुछ ऐसा रिश्ता जुड़ गया है कि जब तक मैं गुरुजी का कोई सत्संग ना शेयर करूं, या मेरे को अब हो चुका है कि मैं उनको अपने एक पिता के रूप में भी मानती हूं, उनकी पूजा करती हूं, और गुरु के रूप में तो मैं उनको पूजती ही हूं। तो बहुत ही प्यारा सा नाता है मेरा गुरुजी के साथ। और यहाँ मैं एक बार गुरुजी की सारी संगत का भी शुक्राना करूँगी कि गुरुजी से वह कितना प्यार करते हैं, गुरुजी के प्रति उनकी कितनी सच्ची भावना है। क्योंकि मेरी इंस्टा आईडी पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे गुरुजी के हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आते हैं गुरुजी के शुक्राने के लिए, मुझसे कितने सवाल पूछते हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं एक बार गुरुजी की सभी संगत से कहना चाहूँगी कि आप गुरुजी के प्रति ऐसे ही प्रेम भावना बनाकर रखिए, आप गुरुजी से जुड़े रहिए और संगत को भी जोड़ते रहिए, और गुरुजी की कृपा दृष्टि आप पे हमेशा बनी रहे, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते। और प्लीज़ आज की वीडियो में कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी तरह आपको भी कोई मैसेजेस मिलते हैं, आपकी भी विश गुरुजी पूरी करते हैं। चाहे वो मैसेज आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मिले, चाहे फेसबुक के ज़रिए मिले, चाहे इंस्टा के ज़रिए मिले, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपके मन में कोई विचार चल रहा होता है, आप तक गुरुजी वह बात ज़रूर पहुंचाते हैं, वो भी मैसेज के ज़रिए। तो ये सुनाया मैंने आपको गुरुजी का प्यारा सा सत्संग। गुरुजी के ऐसे ही प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।